ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सब तो आप रोज सुनते होंगे, लेकिन क्या जानते हैं आप कि ब्लड प्रेशर होता क्या है? चलिए आज मैं बताता हूँ आपको। ब्लड प्रेशर, ये दो वर्ड हैं, ब्लड और प्रेशर। यानी ब्लड का प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है? जो हमारे आर्टेरियल वॉल्स हैं, यानी एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द आर्टेरियल वॉल। जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका आपके आर्टरीज के वॉल्स पे कितना दबाव पड़ रहा है, ये ब्लड प्रेशर है। और इस दबाव को हम mmHg में नापते हैं, यानी मिलीमीटर मरकरी में नापते हैं। जो आप बीपी मशीन जो आप देखते हैं तो वो mmHg में आता है, यानी कितना मिलीमीटर आपका पारा चढ़ा ये उसमें देखा जाता है। अब इसमें जो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी जो ऊपर का जो पैरामीटर जो आप देखते हैं वो सिस्टोलिक है और जो नीचे है वो डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक का मतलब ये हो गया कि हार्ट जब संकुचित होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड फ्लो को बाहर की तरफ फेंकता है, आर्टरीज में फेंकता है सप्लाई के लिए, तो वो सिस्टोलिक है। और जो रेस्ट फेज होता है, ब्लड उसमें फिल होता है वेंट्रिकल्स में, वो डायस्टोलिक है। तो यही दो पैरामीटर लेके चलते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब बात आती है कि कितना होना चाहिए, नॉर्मल जो एक पैरामीटर है वो कितना होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो 120/80, यानी आपका सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। लेकिन ±10 भी नॉर्मल है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम कांस्टेंट फिक्स रहने वाली चीज़ नहीं है। ये आपके हर फैक्टर पे वेरी कर सकती है। अभी आप चल के आए तो अंतर आएगा, आप रेस्ट फेज में है तो अंतर आएगा, आप खड़े भी हो गए तो अंतर आ सकता है, आप खाना खा लिए तो अंतर आ सकता है, आप लेट के चेक करा रहे हैं हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, बैठ के चेक करा रहे हैं अंतर आ जाए। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है, लेकिन ±10 तक ये वेरिएशन नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो फिर ये एक सोचने का विषय हो सकता है। ठीक है, तो यही है आपका पैरामीटर। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, ना आपकी सांस फूलती है, ना आपको चेस्ट में दबाव है, ना आपको कोई चक्कर आता है, तो और आपकी एज अगर 30-35 से ऊपर है तो आप मॉनिटरिंग कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, मॉनिटरिंग कराना भी चाहिए। लेकिन इतना पैनिक मत होइए कि आप हर रोज़ कराइए और हर थोड़े से वेरिएशन को लेके आप चिंतित हो जाइए। तो आपका बीपी तो नहीं बढ़ा है, लेकिन वो जो एंजाइटी आपके मन में आएगा ना कि सुबह इतना था, शाम को 5-10 पॉइंट बढ़ गया, वो एंजाइटी आपका बीपी ज़रूर बढ़ा सकती है और आपका बीपी का पेशेंट ज़रूर बना सकती है। तो आप उस एंजाइटी से बचिए, आप इस फ्लक्चुएशन को समझिए। 5-10 पॉइंट का वेरिएशन एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस फैक्टर को समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों का कंप्लेन आता है कि 3 बार नापे हैं, 3 बार चेक किए हैं तो तीनों बार अलग अलग आया है। बिल्कुल आ सकता है, और इसे बार बार ना चेक करें। अगर आपको कोई कंप्लेन है तो चेक करें, अदरवाइज आप मेंटली परेशान हो जाएंगे। यार हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये फिर कहाँ से आ गया। अभी एक चेक किए हैं तो 120 बता रहा, अभी चेक किए तो 125 बता रहा, अभी चेक किए तो 130 बता रहा, हम किसको समझे? तो ये समस्या आती है। तो इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, आप 2-4 महीने पे एक आध बार चेक कर लें। हाँ, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है तो फिर आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और आप कुछ बेसिक टेस्ट करवा लीजिए। सबसे पहले तो आप सीबीसी करवा लीजिए, दूसरा आप लिपिड प्रोफाइल करवाइए और सीरम क्रिएटिनिन जरूर चेक करवा लीजिए। इतनी चीज़ें तो आप कम से कम करा लीजिए ताकि ये पता चल जाए कि आपके ब्लड में कहीं आरबीसी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है। वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा होगा तो। दूसरी चीज़ कि अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, वो भी आपको सीरम क्रिएटिनिन अगर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो भी वो दिक्कत कर सकता है आपको। हाँ, टेस्ट में एक और टेस्ट ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट। आप अपना इलेक्ट्रोलाइट भी चेक करा लीजिए।
अगर सोडियम पोटेशियम का लेवल नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, अच्छा है। जनरली होता क्या है कि जहाँ सुना कि बीपी बढ़ा हुआ है तो कुछ लोग नमक को एकदम अवॉइड कर देते हैं, नमक छूते ही नहीं, नमक खाते ही नहीं, जबकि नमक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है, तो हम नमक को एकदम स्ट्रिक्टली अवॉइड ना करें। अगर आप अपना इलेक्ट्रोलाइट चेक कराते हैं और सोडियम का लेवल अगर नॉर्मल है तो आपको नमक कम करना है, बंद नहीं करना है। बंद कर देने से भी कुछ दिन के बाद समस्या आ सकती है, तो इसलिए आप अपना इलेक्ट्रोलाइट भी चेक करा लें। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें हैं और तुरंत इसकी दवा खाना शुरू मत कीजिए। सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, खान पान में सुधार करिए, ठीक। और ये काम आप 2-4 महीने करिए, चेक करते रहिए, आप अपनी मॉनिटरिंग करते रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, खान पान चेंज करने से सब कुछ सही चल रहा है, तो आपको ब्लड प्रेशर की दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ब्लड प्रेशर की भी दवा की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका डायस्टोलिक 90 से ऊपर जाता हो और सिस्टोलिक आपका 130 से ऊपर जाता है। 140 तक भी अगर है तो आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और 90 से 100 के बीच में है अगर डायस्टोलिक, तो आपको हमेशा अलर्ट मोड पे रहना है। और आप अपना खान पान, एक्सरसाइज, ये आप देख लीजिए, आप अपना खान पान चेंज करिए और एक्सरसाइज करते रहिए, टहलते रहिए, ठीक है। जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग भी कर सकते हैं अगर आपको कोई बहुत दिक्कत ना हो तो इस तरह से पहले चेक करके देख लीजिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 या इससे ऊपर चला गया तो आपको दवा शुरू करने की ज़रूरत है। अगर आपका डायस्टोलिक कंटिन्यूअस रह रहा है 90 से ऊपर, 95, 100 या 100 से ऊपर जाता है, तो आपको एकदम दवा शुरू ही कर देना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप दवा शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर का, तो आप इसी पे डिपेंड मत रहिए, आप उसके कारणों को ढूंढिए। ये ब्लड प्रेशर आपके पास आया कहाँ से? अगर स्ट्रेस इसका रीज़न है तो आप कोशिश करिए कि उसको अवॉइड करें या उस फैक्टर को हटाने की कोशिश करिए, उस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। दवाई में पैसा लगाने के बजाय आप उस मैटर में कुछ पैसा ले दे के ख़त्म कराइए, तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवा खाने से आपके कॉज नहीं ठीक होते हैं, सिर्फ ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, आप नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे, ब्लड प्रेशर से होने वाले खतरे से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपका कारण परसिस्ट कर रहा है और आप दवा खा रहे हैं, तो ये वही बात हुई कि अब इसको बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे आपको लू लग गया हो, आप ORS पी रहे हो धूप में बैठ के, कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं। जब तक आप अपने फैक्टर्स को रिमूव नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तब तक बीपी की दवाई खाने से सिर्फ यही होगा कि आपका पैरामीटर कम शो करेगा, आप दिखेंगे सुरक्षित, लेकिन सुरक्षित है नहीं। इसलिए आप अपने फैक्टर्स को हटाइए, कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, कारणों पे जाइए। ब्लड प्रेशर के पैमाने पे मत जाइए, आप कारणों पे जाइए। क्या फैक्टर आपके साथ है? हर इंडिविजुअल के साथ अलग अलग फैक्टर होता है। अब आपके साथ क्या फैक्टर है, ये आप समझिए इस चीज़ को। तो आप अपने फैक्टर को समझिए, कारण को समझिए, कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, उस कारण को हटाने की, यानी उसका निवारण करने की कोशिश करिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इस पे जाइए। आप अपने खान पान में देखिए कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, इसको चेक करिए कि आपको खाना क्या चाहिए, उस फैक्टर को हटाइए। क्योंकि दवा खाने से तो वो कम करेगा, निश्चित कम करेगा, लेकिन जो मतलब कम करना है वो तो करेगा ही, जो आपका नॉर्मल है वो भी कम होगा। क्योंकि दवा को थोड़ी ना पता है कि आपका एसडीएल हमको कम करना है कि एलडीएल कम करना है, वो तो टोटल कम करेगा ना। तो एसडीएल जब आपका कम होगा तो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो
इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने फैक्टर को सुधारिए, फैक्टर्स पे काम कीजिए, कारणों पे काम कीजिए, तब जाके निवारण होगा। अदरवाइज आप दवाई खाते रहिए। हम कभी कोशिश नहीं करते इस चीज़ को जानने की, हम आराम खोजते हैं। किसमें आराम है? दवा खाना बहुत आराम का काम है, एक टैबलेट खाया काम खत्म। हम अपने को बदलने की कोशिश नहीं करते, चेंज करने की कोशिश नहीं करते। टाइम नहीं है, घर का काम बहुत ज़्यादा है, इतना काम है कि हम परेशान हो जाते हैं। उसको आप टहलने से और एक्सरसाइज से काउंट कर लेते हैं। अरे ये तो सोचिए कि उतना तो आप रोज करते हैं, उसके बावजूद ये बढ़ा है ना। जब उसके बावजूद बढ़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो आप डेली करते हैं। तब आपको क्या करना है? आपको करना यही है कि उसके अलावा आप एक्सरसाइज करिए, डाइट पे पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। और जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आज तो सबके पास गूगल है, पहले तो आप सर्च कर लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कि आप, कुछ लोगों का हेरिडिटी भी होता है, वो सब कुछ परहेज करते हैं फिर भी बढ़ता है, तो ऐसे कंडीशन में उनकी दवा तो मस्ट है। लेकिन जिनके साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, कुछ खाने से ही बढ़ता है, तो उसको आप सर्च कर लीजिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उसका आप अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा तेल मसाला या जो मार्केट की चीज़ें हैं, आप दुकान पे आप देखेंगे तो जो जितनी पुरानी दुकान उसका तेल उतना पुराना। तो जब तेल बार बार हीट होगा, लगातार हीट होगा, तो वो ट्रांसफैट में बदल जाता है और वही फैट जो है हमारे लिए घातक होता है, उसको ट्रांसफैट बोलते हैं। वही जाके जो है ब्लड वेसल्स में जमता है और जो ब्लड वेसल्स होता है वो सक्रिय होती जाती हैं और लास्ट में वो ब्लॉक भी हो सकती हैं और तमाम कार्डियक डिजीजेस के कारण भी वही है। तो आप जो तेल खाते हैं वो फ्रेश खाइए, अच्छा खाइए, इसीलिए घर का खाना अच्छा माना जाता है। क्योंकि दुकान पे तो आपको कभी भी वो जितनी पुरानी दुकान बता ही दिया कि उतना पुराना तेल, एक बार कढ़ाई में तेल पड़ गया तो ख़त्म कहाँ होता है। थोड़ा कम होगा तो उसमें टॉप अप कर देंगे, वो चलता रहेगा। 50 साल पुरानी दुकान है तो 50 साल पुराना तेल है, जितनी पुरानी दुकान उतना आपके लिए खतरनाक है। और आदमी यही देख के जाता है, अरे बड़ी पुरानी दुकान है, बड़ा फेमस है उसका कचौड़ी। तब आप समझिए इस चीज़ को। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप सुबह सुबह कोशिश करिए कि दिन की शुरुआत जो है फलों से करिए, जितना फल खा सकते हैं खाइए। और आप दोपहर में जब खाना खाने जाते हैं या आपका जो मेन मील होता है, उसके पहले आप कम से कम 300-400 ग्राम सलाद खा लीजिए, तब थोड़ा बहुत खाना खाइए। और एक्सरसाइज तो मस्ट है। हाँ, रही बात टहलने की, तो टहलना किस टाइम फ़ायदा करेगा, किस टाइम, बहुत लोगों का सवाल होता है कि सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो शाम को टहलिए ना। टहलना ज़रूरी है, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आपके लिए उतना टहलना ज़रूरी है। और जब आप टहलेंगे तो टहलना ही काम करेगा, टाइमिंग नहीं। आपको शाम को टाइम मिलता है आप शाम को टहलिए, सुबह को टाइम मिलता है सुबह टहलिए। और सीज़न के हिसाब से भी अपने को चेंज करिए, बहुत रिजिड मत बनिए। अब जाड़े का समय है, टेम्परेचर 5, 10, 4, 6 चल रहा है इस तरह से, और आप सोचेंगे नहीं हमारा टाइम है टहलने का, हम टहलेंगे, तो हो सकता है आपको ठंड कोल्ड एक्सपोजर हो जाए, आप बीमार पड़ जाए। हीट का समय है, आपको शाम को टाइम है और 5 बजे 6 बजे टहलने जाते हैं, हो सकता है आपको हीट स्ट्रोक लग जाए। तो थोड़ा सा वेदर के हिसाब से भी अपने को चेंज करिए, अपना समय चेंज करिए, प्लान में थोड़ा सुधार करिए और इस हिसाब से आप करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे। और इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, खान पान विशेष तौर से अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में न रहिए, ठीक है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको लाता रहूँ, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे हेल्थ टिप्स देता रहूँ। धन्यवाद।